सो वेलकम बैक टू माई चैनल वॉरियर्स। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेकंड टर्म्स। तो हम लोग क्या करने वाले, कहाँ तक हम लोगों ने देखा था? हम लोगों ने मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज देख लिया था, हम लोगों ने लोन एक्टिविटीज फ्रॉम बैंक देख लिया था कि किस तरीके से बैंक काम करती है, कैसे डिपॉजिट्स लेती है, कैसे वो लोन देती है बैंक्स। उसके बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है और किस तरीके से टर्म्स ऑफ क्रेडिट काम करती है। सो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सीधा सीधी अगर हम लोग बात करें तो ये जो कोलैटरल है, कोलैटरल का ही रहता है। लाइक अगर कोई लोन दे रहा है आपको, जो मनी लेंडर है, अगर किसी बोरोवर का लोन दे रहा है तो वो किसी एक अग्रीमेंट के हिसाब से ही देगा ना। लाइक फ्री में तो किसी को पैसे नहीं दे देगा। सो वो जो अग्रीमेंट होता है वो किसी बेसिस पे होता है, जैसे कि जमीन या फिर तुम्हारा हो गया कार या कोई भी दूसरा प्रॉपर्टी के पेपर्स या कुछ भी, लाइफ स्टॉक्स भी हो सकते हैं उसमें। ये सारे को एज वो गिरवी, एग्जैक्टली कोलैटरल इसको गिरवी रखना। सो यहाँ पर क्या, एवरी लोन अग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रिपेमेंट। हाँ, लोन अग्रीमेंट में तो ऑब्वियसली ये तो होता ही है कि एक जो लेंडर है वो हम लोगों को इंटरेस्ट रेट रख देता है हमारे लिए। अब इंटरेस्ट रेट रख दिया है तो वो बोरोवर, जो भी बोरोवर है, उसको वो पैसा, मूल और सूद जिसको कहते हैं, सो मूल तो हम लोगों को देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ हम लोगों को सूद भी देना पड़ेगा। लाइक मूल के साथ साथ सूद समेत, जैसे सूद समेत वापस करूंगी मैं तुम्हें, सूद समेत वापस करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये है सूद, सूद और मूल दोनों ही देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलैटरल अगेंस्ट लॉयर। और इसके एडिशन में क्या हो सकता है, लेंडर्स क्या कर सकते हैं, कोलैटरल मांग सकते हैं एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के हिसाब से। अब किसी ने पैसे दिए तो सोने गिरवी रखवा दिए, किसी ने पैसे दिए तो घर गिरवी रखवा दिया, किसी ने पैसे दिए तो गाड़ी गिरवी रखवा दिया। तो ये सारी चीजें होती है हमारी कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है, तो एसेट जो कि एक बोरोवर के पास होता है। अब हमारे पास गाड़ी, घर नहीं है तो गाड़ी होगी, गाड़ी नहीं है तो सोने होंगे, सोना गोल्ड होगा, या फिर गोल्ड नहीं है तो भेड़ बकरी होंगे, लाइफ स्टॉक होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिसको गिरवी पे रख के हम लोन ले सके। तो इसको हम लोग कोलैटरल कहते हैं। इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, अगर बोरोवर लोन पे नहीं कर पाता, मतलब पैसे पे नहीं कर पाता, क्यों कोलैटरल वाला है ये सिस्टम की, क्यों कुछ चीजों को गिरवी रखनी पड़ती है, वो इस वजह से कि अगर जो बोरोवर है वो पैसे वापस नहीं दे पाया किसी कारणवश, तो फिर क्या होगा, उसका जो सामान गिरवी रखा हुआ है वो लेंडर अपने पास ले लेगा एंड देन ही विल सेल इट और अपना प्रॉफिट उससे कमाएगा। सो ये होती है हमारे क्रेडिट सिचुएशन, लाइक टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि अगर हम लोन दे रहे हैं किसी को तो फिर हम लोग उसके बदले में क्या रखेंगे, उसके बदले में हम लोग कुछ सामान गिरवी रखेंगे। अगर सामने वाला बंदा मुझे लोन मेरा रिपेमेंट करने के लिए असमर्थ रहा, नहीं दे पाया, तो वो क्या करेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, तो वो हम जो भी है उसका जो भी सामान गिरवी रखा हुआ हम बेच सकते हैं। हमें ये अथॉरिटी, हमें राइट होती है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में साइन करवाया जाता है। So interest rate, collateral and document requirement and the mode of repayment together comprises what is called collateral, terms of credit। तो interest rate हो गया, collateral हो गया, even documents, repayment method, ये सारे के सारे मिलाकर क्या होता है हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट से एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ सकते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट से, तो ये हमेशा ध्यान रखना। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वैरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अग्रीमेंट टू अनदर। एग्जैक्टली, हर क्रेडिट अग्रीमेंट अलग अलग होता है। अब बैंक से अगर क्रेडिट लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। वही अगर हम मार्केट से लोन उठा रहे हैं, किसी मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर वही हम किसी, जैसे अगर कोई फार्मर है तो और एग्रीकल्चरल ट्रेडर से लोन ले रहा है तो उसका इंटरेस्ट रेट अलग होता है। बहुत समय ऐसा भी होता है कि एग्रीकल्चरल ट्रेडर क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स ये सारे प्रोवाइड करते हैं, एंड उसके बदले में क्या करते हैं, फार्मर्स को बोलते हैं कि आपको रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है, अभी आप कर सकते हो कि आपका जो क्रॉप सूख जाएगा तो क्रॉप्स को जितना भी मेरा पैसा होता है वो आप क्रॉप्स मुझे दे देना अकॉर्डिंगली, तो फिर मैं उसे बेचकर अपना कमा लूंगा। दिस हैपन्स इन दिस सिचुएशन। अब आते हैं यहाँ पर एक होम लोन का, हाउस लोन के बारे में एक एक्सप्लेनेशन, एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है। मेघा जो है उसने लोन लिया 5 लाख का। 5 लाख का कहाँ से लिया, तो बैंक से लोन लेती है वो। क्या काम करने के लिए लेती है वो लोन, ताकि वो एक घर खरीद सके। बैंक का जो इंटरेस्ट रेट था वो था 12% पर एनम, एनुअल इंटरेस्ट, मतलब एक साल में कितना परसेंट लगेगा, 12%। दैट मीन्स 1 मंथ 1%, 1% हर महीना।
और ये जो लोन है 5 लाख का लोन, उसको 10 साल में रिपे करना है। 10 साल तक वो थोड़ा 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 करके दे सकती है। 10 साल बाद उसका घर उसके नाम का होगा। तो यहाँ पर 10 साल बाद उसको रिपे करना है। Megha had to submit to the bank documents showing her employment record and salary before the bank agreed to give her back. Exactly, give her loan. तो यहाँ पर क्या होता है, मेघा को क्या करना पड़ेगा, अगर लोन चाहिए तो उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे अपने सारे के सारे सही वाले। फिर दिखाना पड़ेगा उसको क्या, तो उसको दिखाना पड़ेगा उसके सैलरी स्लिप, कितना सैलरी मिलता है, क्या वो लोन चुका भी पाएगी या नहीं। ये चीजें हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही बैंक लोन देती है। The bank retained as collateral the papers of the new house और retains। अब collateral के लिए बैंक के पास क्या है, मेघा के पास प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो तो प्रॉपर्टी खरीद रही है, मतलब प्रॉपर्टी ले रही है बैंक के जरिए, कुछ और भी है नहीं ऐसा। तो सैलरी स्लिप रख लिया बैंक ने, डॉक्यूमेंट्स देख लिए बैंक ने। अब बैंक को अगर अपना पैसा रिपे करना है तो वो कैसे करेगी, अगर चलो ठीक है सैलरी स्लिप ना, फाइन ठीक है, हम दूसरे जगह पर काम करना शुरू करेंगे, नहीं करेंगे वहां पर काम, बैंक क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी उस सिचुएशन में। डॉक्यूमेंट्स फाइन ठीक है, वो भी चलेगा। पर यहाँ पर क्या होता है ना कि बैंक क्या करती है, बैंक 10 साल तक वो घर जो है वो आपके नाम पे नहीं करेगी। जब तक आप लोन पूरा नहीं कर देते तब तक बैंक आपके नाम पे वो घर नहीं करेगी। सो 10 साल तक बैंक के नाम पे ही घर रहेगा। एंड देन जब 10 साल बाद मेघा अपना सारा का सारा लोन क्लियर कर देगी तो बैंक जो घर का मतलब ओनरशिप है वो मेघा के नाम पे वापस कर देंगे। सो यहाँ पर बैंक के लिए कोलैटरल क्या हुआ, बैंक के लिए कोलैटरल हुआ वो मेघा का घर, जो उसने लोन लेकर जो बनवा रही है वो घर के पेपर्स। जब तक मेघा पूरा पैसा नहीं दे देती तब तक उसे पेपर्स नहीं मिलेंगे घर के, विथ इंटायर लोन इंटरेस्ट, पूरा का पूरा लोन विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ उसको चुकाना होगा। अब ये तो था बैंक वाला एक सिचुएशन। इसके अलावा बहुत सारा सिचुएशन है क्रेडिट का, तो ये हम लोग अगले पेज में देखेंगे। पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 में क्या है, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में बता दे रहा है। एग्जाम्पल ऑफ अ विलेज, तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट्स बता रहे हैं। एक ही विलेज में कितने अलग अलग तरीके के क्रेडिट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। कोई मनी लेंडर से ले रहा है क्रेडिट, तो कोई एग्रीकल्चरल ट्रेडर से क्रेडिट ले रहा है, तो कोई बैंक से क्रेडिट ले रहा है। किस किस मोड में क्रेडिट लिया जाता है एक विलेज में, ये सारे के सारे स्टोरीज हमें बता रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला स्टोरी है श्यामलाल का। श्यामलाल हमें बताता है कि हर साल उसको लोन लेने की जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए, 1.5 एकड़ जमीन को 1.5 एकड़ जमीन में खेती करने के लिए उसे लोन लेने की जरूरत पड़ती है। और कुछ महीने पहले तक वो क्या करता था, वो एक मनी लेंडर से पैसे बोरो करता था। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, एट एन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर मंथ। पर मंथ 5%, दैट मीन 60% पर ईयर, 60% पर ईयर के रेट के हिसाब से उसको लोन लेना पड़ता था मनी लेंडर से। ऑल्दो 5% तो पहले बहुत ही कम था, अभी अगर मनी लेंडर से पैसे लेने जाओ तो डायरेक्ट 10% वो लोग चार्ज करते हैं, लाइक 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो लोग। तो वेरी बिग अमाउंट। 5% per month, 60% per annum. For the last few years, Shyamlal have been borrowing from an agricultural trader. देखो मैं जो एग्जांपल दे रही थी आप लोगों को कि कुछ सालों से क्या हो रहा है कि श्यामलाल क्या कर रहा है, पहले वो मनी लेंडर से बोरो करता था 5% पर एनम के हिसाब से, 60% पर 5% पर मंथ के हिसाब से, तो 60% पर एनम चला जाता था। अब वो क्या कर रहा है कि अब वो एग्रीकल्चरल ट्रेडर से बोरो कर रहा है। और क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 3% पर मंथ, कहाँ 5%, कहाँ 3%, तो 5% और 3% बहुत अंतर है, मतलब 2% डायरेक्ट कम हो गया। और 2% अगर 12 से इंटू कर दो तो 24% डायरेक्ट कम हो गया 60% से। तो 24% कम बहुत मायने रखता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट। क्रॉपिंग सीजन के एकदम शुरुआत में क्या करता है ट्रेडर, कि उसको सप्लाई इनपुट्स सारा का सारा उसको दे दिया जाता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ये जो ट्रेडर है एग्रीकल्चरल ट्रेडर, ये बोलते हैं कि आप इसको रिपे कैसे करोगे, तो विच इज टू बी रिपेड व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी टू हार्वेस्ट। तब रिपे करना जब क्रॉप्स हार्वेस्ट करने लायक हो चुके होंगे, मतलब क्रॉप पूरी तरीके से बढ़ चुका होगा, हार्वेस्ट करने लायक हो जाएगा।
बिसाइड उसके अलावा जो चार्जेस है, लोन में जो चार्जेस दिए जा रहे हैं वो फार्मर को प्रॉमिस करना पड़ता है कि वो अपने जो क्रॉप्स है वो उसी एग्रीकल्चरल ट्रेडर को बेचेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, फार्मर का भी फायदा हो गया, उसको लाइक इंश्योर्ड, उसको लोन भी मिल गया कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, साथ ही उसका सामान भी बिक गया, एग्रीकल्चरल ट्रेडर को ही उसका सामान भी बिक गया। अब एग्रीकल्चरल ट्रेडर ने क्या किया, एग्रीकल्चरल ट्रेडर वही सामान लेकर फिर दूसरे जगह पर उसको बेच दिया उन्होंने। तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल ट्रेडर का भी फायदा, फार्मर का भी फायदा, दोनों के दोनों का फायदा हो गया। दिस वे द ट्रेडर कैन इंश्योर दैट द मनी इज रिपेड प्रॉम्प्टली। इस तरीके से ट्रेडर क्या कर सकता है, ये इंश्योर कर सकता है कि हाँ उसको पैसे उसको मिल गए। और क्रॉप प्राइसेस क्योंकि लो होते हैं, क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट, द ट्रेडर इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग द क्रॉप्स एट अ लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स एंड देन सेलिंग इट लैटर व्हेन द प्राइस हैज राइजन। तो यहाँ पर क्या हुआ, हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या होता है, क्रॉप्स का प्राइस कम होता है, जिसकी वजह से ट्रेडर किस तरीके से अपना फायदा निकाल रहा है। ये देखो एग्रीकल्चरल ट्रेडर, वो उसने क्या किया, फार्मर्स से उसने पैसे ले लिए, लाइक फार्मर्स को उसने पैसे दिए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे दिए, और फार्मर को कहा कि एक प्रॉमिस करना होगा कि जब भी आपका हार्वेस्ट करोगे तो फिर आपको क्रॉप मुझे देना पड़ेगा हार्वेस्ट करते समय। ठीक है, फार्मर को लगा चलो सही है, मुझे तो सस्ते में मिल जा रहा है, लोन भी मिल गया, पैसे भी हो गए, और मेरे को जब चुकाना है तो मैं क्रॉप्स उसी को बेच दूंगा, तो मेरे क्रॉप्स भी बिक जाएंगे। फार्मर्स के लिए विन विन सिचुएशन। एग्रीकल्चरल ट्रेडर के लिए किस तरीके से विन विन सिचुएशन, तो एग्रीकल्चरल ट्रेडर क्या करता है यहाँ पर कि फार्मर से जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्रॉप्स लेता है वो बहुत सस्ते में ले लेता है, एंड देन वो वेट करता है, अपने गोडाउन में रख देता है या उसको स्टॉक में रख देता है, वेट करता है कि कब इन क्रॉप्स के प्राइसेस बढ़ेंगे और कब वो खरीद बेच पाएगा उसको ज्यादा प्राइसेस में। सो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ दैट एग्रीकल्चरल ट्रेडर, इस तरीके से काम कर रहा है। वहां पर इससे पहले वाले सिचुएशन में क्या था कि मनी लेंडर जो है वो 5% इंटरेस्ट डायरेक्ट एकदम लूट ही ले रहा था। यहाँ पर ये लूट रहा है लेकिन इसको पता नहीं चल रहा, लाइक फील गुड फैक्टर। उसके बाद क्या है, वी नेक्स्ट मीट अरुण हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर। तो ये क्या है, हम लोग उसके बाद अरुण से मिलते हैं जो कि सुपरवाइज कर रहा है एक फार्म लेबरर को। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है, 7 एकड़ बहुत ज्यादा, जहां पर हम लोग श्यामलाल के पास सिर्फ 1.5 एकड़ जमीन था, अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है, जहां पर उसने ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन। और बैंक लोन कुछ ही लोगों को, सोनपुर में वहां पर बैंक लोन कुछ ही लोगों को मिलता था, और उन कुछ लोगों में से ये हमारा जो अरुण है ये भी एक था। इंटरेस्ट रेट क्या था पर एनम का, 8.5% पर एनम बैंक से। देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है मनी लेंडर और बैंक के लोन देने में। मनी लेंडर दे रहा है 60% पर एनम के हिसाब से, और यहाँ पर ये दे रहे हैं बैंक वाले 8.5% पर एनम के हिसाब से, मतलब पूरे साल भर में 8.5% देना है, और वहां पर देना पड़ा था 5% पर मंथ, 5% पर मंथ, और साल भर में 8.5% पर ईयर। बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस, और ये कभी भी 3 सालों के अंदर कभी भी इसको रिपे किया जा सकता है। अरुण प्लान्स टू रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्टिंग बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ क्रॉप। और अरुण क्या प्लान करता है कि ठीक है मैं लोन रिपे कर दूंगा, पहले मैं अपने क्रॉप्स को बेच लूं, उसके बाद मैं लोन रिपे कर दूंगा। He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage। और एक पार्ट वो बेचने का सोच रहा है कि एक पार्ट बेचकर लोन चुका देगा, दूसरा पार्ट वो सोच रहा है, वो जो पोटैटोज है, आलू है, उसको वो सोच रहा है कि वो कोल्ड स्टोरेज में डाल देगा। कोल्ड स्टोरेज में डाल के क्या करेगा, वो उस दोबारा से एक फ्रेश लोन अप्लाई करेगा ताकि कोल्ड स्टोरेज में जितना भी रखने का खर्चा वर्चा है वो सारा उससे निकाल सके। द बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। और बैंक क्या करती है, ये जो फैसिलिटी है, स्टोरेज वाला जो फैसिलिटी है, लाइक वेयर हाउस वाला जो फैसिलिटीज है, वेयर हाउस के लिए लोन लेने वाला फैसिलिटी, ये उन लोगों को देती है, उन फार्मर्स को देती है जिन्होंने पहले से ही लोन ले रखा हो बैंक से। तो इस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर, बैंक कितना सस्ता में लोन प्रोवाइड कर रहा है। फिर आते हैं रामा। रामा इज वर्किंग इन अ नेबरहुड फील्ड, शी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर। तो रामा के पास तो जमीन भी नहीं है, यहाँ श्यामलाल के पास कम से कम 1.5 एकड़ जमीन और अरुण के पास तो 7 एकड़ जमीन था, पर रामा जो है, रामा के पास कोई जमीन ही नहीं है, ये दूसरों के यहाँ पर काम करती है एज ए लेबरर, फार्म लेबरर। बहुत सारे ऐसे टाइम भी होते हैं जब रामा के पास कोई काम ही नहीं होता और उसको अपने डेली एक्सपेंसेस को चलाने के लिए भी, घर चलाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, तो उसे लोन लेने पड़ते हैं।
और एक्सपेंसेस, सडन इलनेस, क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अचानक से किसी का तबीयत खराब हो गया, अचानक से कोई मर गया, ये शादी हो गई, शादी है घर पे, ये सारी चीजें क्या होती है अचानक से, मतलब शादी तो नहीं लेकिन किसी का मरना, किसी का तबीयत खराब होना, ये अचानक वाली एक्सपेंसेस है कि अचानक से किसी का तबीयत खराब हो गया तो अब पैसे कहाँ से लाएं, खाने के पैसे नहीं है, इलाज के पैसे कहाँ से लाएं। सो फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस होते हैं एंड ऑल्सो मेट थ्रू लोन्स। तो यहाँ पर हर एक चीज उसका, जो फैमिली फंक्शंस था, कोई बीमार हो जाता या कोई मर जाता या कुछ भी होता, हर एक चीज उसका लोन से ही कवर होता। लोन लिए बिना वो काम नहीं कर सकती थी। और रामा पूरी तरीके से एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट है, जो कि मीडियम लैंड ओनर है सोनपुर में, बहुत अमीर नहीं बट मीडियम लैंड ओनर है सोनपुर में। वो अपने एम्प्लॉयर पे, अपने बॉस पे डिपेंडेंट है कि वो पैसे देंगे तब वो अपना काम कर सकेगी। तो फॉर क्रेडिट द लैंड ओनर चार्जेस एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर annum। देख लो यहाँ पर फिर से लैंड ओनर क्या कर रहे हैं, क्रेडिट रिपेमेंट के लिए 5% पर मंथ के हिसाब से रामा को बोल रहे हैं कि आपने जितने भी पैसे लिए उसके 5% पर मंथ के हिसाब से मैं क्रेडिट का आपको पैसे दूंगा। So Rama repays the money by working for the landowner. Most of the time Rama has to take a fresh loan before the previous loan has been repaid. यहाँ देखो रामा का हालत कितना ज्यादा बुरा है, रामा की हालत कितनी ज्यादा बुरी है, आई शुड से, बिकॉज रामा इज अ वुमन। तो रामा इतनी ज्यादा बुरे कंडीशन में है कि रामा को बार बार, मतलब एक लोन वो चुका नहीं पाती है, एक लोन के इंटरेस्ट वो चुका नहीं पाती है, उसे दूसरा लोन लेना पड़ता है, वो फिर से दूसरा लोन लेती है, फ्रेश लोन लेती है before the previous loan has been repaid. At present she owns the land owner rupees 5,000। और अभी के टाइम पे वो 5,000 कर्ज में डूबी हुई है, लैंड ओनर से 5,000 कर्ज उसने लिए एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, 5% करके बढ़ता जा रहा है उसका। Though the landowner doesn't treat her well, she continues to work for him since she can get loan from him when she is in need। तो यहाँ पर क्या है, ऑल्दो अब जो पैसा देता है उसका नियत खराब होता ही है, वो बुरे तरीके से ही ट्रीट करेगा। अगर आप पैसा रिपे नहीं कर रहे हो तो बुरे तरीके से ही ट्रीट करेगा, वो आपको अच्छे से तो ट्रीट करने वाला नहीं है, उसने पैसे दिए हैं आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि लैंड ओनर क्या करता है, उससे बहुत बुरे से ट्रीट करता है, बहुत बहुत बुरे से उससे व्यवहार करता है, बिहेवियर बहुत बुरा होता है, लेकिन फिर भी रामा क्या करती है, रामा को वहां पर काम करना ही पड़ता है। रामा फिर भी वहां पर काम करती है, क्यों? क्योंकि जब उसको लोन की जरूरत पड़ती है तो वही एम्प्लॉयर जो है वो उसे लोन देता है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रामा के पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी और जगह जा सके, ना ही उसने रिपे किया है अब तक पुराना लोन, और अगर नया लोन चाहिए होगा अभी तो उसे अपने एम्प्लॉयर के अलावा और कोई नहीं देगा। सो रामा टेल्स अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर द लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स। एग्जैक्टली, रामा के स्टोरी से हम लोगों को पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही सहारा है उन लोगों के लिए जिनके पास खुद का जमीन नहीं है। उन लोगों का एक ही सहारा है जो कि है लैंड ओनर्स, जिनका खुद का जमीन है, जो मनी लेंडर्स का काम करते हैं, पैसा वैसा दे सकते हैं। तो ये 3 सिचुएशन हम लोगों ने देखा। पहला सिचुएशन में हम लोगों ने देखा कि 1.5 एकड़ जमीन है, उसे लोन लेने की जरूरत पड़ती है मनी लेंडर से, और मनी लेंडर से लोन लेता है वो 5% पर मंथ के हिसाब से एंड 60% पर एनम के हिसाब से वो फिर उसको रिपे करना पड़ता है। और फिर श्यामलाल क्या करता है, श्यामलाल फिर बोलता है कि नहीं छोड़ो, मैं एग्रीकल्चरल ट्रेडर से ले लूंगा लोन। तो वो 3% 3% रेट के हिसाब से फिर वो लोन देता है एंड बोलता है कि हार्वेस्ट करते समय आप मुझे क्रॉप दे देना सो दैट वो बेच सके। ये एक सिचुएशन था। 1.5 एकड़ जमीन, 7 एकड़ यहाँ पर इसके पास जमीन है। एक पॉइंट नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर 1.5 एकड़ जमीन है इसके पास, रामा अगर बोल रही है जिनके पास जमीन नहीं होते उनको लोन लेने के लिए मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है, तो वाई श्यामलाल के पास तो थोड़ा बहुत जमीन है, फिर वो क्यों नहीं जा सकता बैंक के पास? जमीन है तो फिर भी क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसको बहुत ही कम जमीन है जिसके हिसाब से बैंक लोन नहीं देती। अब बैंक क्या देखेगी? बैंक अपना प्रॉफिट नहीं देखेगी क्या? बैंक हमेशा चैरिटी करने थोड़े बैठी है, बैंक प्रॉफिट भी देखेगी। अब अगर बैंक को ये लगेगा कि सामने वाला उसका लोन चुका ही नहीं सकता तो फिर बैंक लोन नहीं देगी। और वही यहाँ पर हमारा जो अरुण है, अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है, जिसकी वजह से उसको बैंक से इजीली लोन मिल जाता है, उसे किसी मनी लेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, तो लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स में क्या है? बिसाइड बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो क्या है, बैंक के अलावा जो बहुत मेजर सोर्सेज है जहां पर रूरल एरियाज में, जहां से हम लोन ले सकते हैं सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में। देखो, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट, सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर कम इंटरेस्ट लगे, वो क्या है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये लोग क्या करते हैं, सर्टेन एरियाज के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वहीं के लोग रहते हैं, सर्टेन एरियाज के लोग रहते हैं वहां पर, और अलग अलग टाइप के कोऑपरेटिव्स होते हैं, जैसे फार्मर कोऑपरेटिव होता है, सारे फार्मर्स ही होंगे, वीवर्स कोऑपरेटिव होता है, सारे वीवर्स ही होंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव होता है, ये सारा का सारा, कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर, और ये जो है कृषक कोऑपरेटिव, फार्मर कोऑपरेटिव जो है, ये क्या है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है सोनपुर से, तो ये लोग जहां पर इनके मेंबर्स कौन है, तो 2300 फार्मर्स है इस कृषक कोऑपरेटिव्स के। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं ना, जमा करते हैं पैसा, एंड देन फिर जिसको जब जरूरत पड़े वहां से वो पैसे उठा सकते हैं, एज लोन ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये कोऑपरेटिव काम करता है। कोऑपरेट मतलब ही क्या है, एक दूसरे को कोऑपरेट करके, एक दूसरे का साथ देकर चलना, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना। सो यहाँ पर क्या है, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डिपॉजिट्स, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स है, फार्मर्स है, 2300 फार्मर्स है, ये लोग सारे के सारे डिपॉजिट करते हैं, एंड फिर जब जिसको लोन लेने की जरूरत है, जस्ट बैंक की तरह काम होता है। बस यहाँ पर क्या है, ये फार्मर्स कोऑपरेटिव है तो सिर्फ फार्मर्स रहते हैं, वीवर्स कोऑपरेटिव होता है, वीवर्स रहते हैं, वो लोग सारे के सारे पैसा जमा करेंगे, एंड देन अगर किसी को जरूरत होगा तो फिर वो ले सकता है, पैसा ले सकता है, वहां से उठा सकता है। With these deposits as collateral, the cooperative has obtained a large loan from the bank. कोऑपरेटिव क्या करती है ना, कि ये जितना भी सारा का सारा डिपॉजिट है एज कोलैटरल, डिपॉजिट रखती है, सारे के सारे फार्मर्स का डिपॉजिट रख ली, फिर बैंक को जाकर ये इसको एज ए कोलैटरल दे दिया, ताकि बैंक से वो लोग ज्यादा लोन उठा सके। हैज ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। दीज फंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स, और यही जो बैंक से पैसा उठाया उन लोगों ने, उसको ये लोग मेंबर्स को दे देते हैं। तो कोऑपरेटिव किस तरीके से काम करती है, बैंक कैसे काम करता है हम लोगों को पता है, कि पैसे जमा किए जाते हैं, फिर जो लोन लेना चाहते हैं जिन लोग, वो लोग को लोन दिया जाता है। कोऑपरेटिव में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज ये है कि कोऑपरेटिव में लोग जमा करते हैं, बट कोऑपरेटिव से नहीं ले लेते डायरेक्ट। कोऑपरेटिव क्या करता है, कोऑपरेटिव पहले जमा करता है, फिर उन सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी मेंबर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स और जितने भी पैसे हैं जो भी है, उन सारे को एज ए कोलैटरल बैंक को देता है, फिर बैंक से ढेर सारा लोन उठाता है, देन आफ्टर फिर वो मेंबर्स को लोन देता है जब उन लोगों को जरूरत हो तब। These funds are used to provide loan to members. Once these loans are repaid, another round of lending take place. और एक बार जब सबका लोन वोन लेना और सारा काम हो गया, तो दोबारा से एक और राउंड चलाया जाता है। कृषक कोऑपरेटिव जो है वो क्या करते हैं, ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, कल्टीवेशन के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, फिशरी लोन देते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन, घर बनाने के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं, और भी बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं उन सब के लिए लोन्स देते हैं ये कृषक वाले। अब जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया है ये, और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया विद दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। स्टे ट्यून्ड, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। So that's all for today. Thank you very much.